नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में स्वागत है और आज हम देख रहे हैं निफ्टी एक्सपायरी कैसे बीती है ताकि वेंसडे को हमको ये समझ में आए कि हमें मार्केट में क्या करना है, मार्केट क्या-क्या कंडीशंस बना सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज की एक्सपायरी का सिनेरियो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर खुलते हैं, उसके बाद धड़ाम से नीचे आते हैं, उसके बाद इस तरीके का कुछ सीन बनता है। दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। समझते हैं आज निफ्टी ने क्या-क्या हरकतें की है और कल निफ्टी क्या कर सकता है, कहाँ पर हमको सेटअप देखने को मिल सकता है, कहाँ पर हमें ट्रेड करने होंगे, ये सारी कंडीशंस क्या होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए आज हम थोड़ा-सा गैप अप खुले थे, 30 पॉइंट के आसपास गैप अप खुले थे +30 उसके बाद हम नीचे गिरे और पूरा दिन एक ही जगह पर बिताने के बाद आखिरी में हम जो क्लोजिंग हमें मिली है 26,165 की। क्लोजिंग 26,000 के ऊपर है, ये एक बढ़िया बात है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है एज कंसोलिडेशन की फॉर्मेशन में अभी बना हुआ है। अब थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं ताकि ये पता रहे कि भाई क्या-क्या हो सकता है, क्या कंडीशन बन सकती है। थोड़ा मैं आज वीकली चार्ट पर भी आप लोगों से बात करूँगा क्योंकि मंडे के दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था। आपके लिए आपसे माफ़ी माँगते हैं, लेकिन आज थोड़ा समझ लेंगे कि वीकली चार्ट क्या चित्र बना सकता है। देखिए, ये है हमारा बैंक निफ्टी पूरा कंसोलिडेशन हो गया 59,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं सबसे पहले थोड़ा-सा वीकली चार्ट देखेंगे दोस्तों, वीकली चार्ट पर क्या सीन बना था। वीकली चार्ट पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट ये है किसका है ये? ये वीकली चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। आपको एज़ कंसोलिडेशन की फॉर्मेशन में दिख रहा होगा, नीचे से सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसी कंडीशन में चल रहा है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के व्यू को अगर सॉरी निफ्टी के व्यू को अगर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इस ज़ोन से अब यहाँ पर हमने एक काफ़ी कंसोलिडेशन ज़ोन बनाया था। इसको हमने ब्रेक किया है और इसी जगह पर हम अभी क्या कर रहे हैं कंसोलिडेशन। ये हमारा ऑल टाइम हाई है और ये ज़ोन हमारा बना है एक कंसोलिडेशन ज़ोन। और अगर इस हफ्ते यानी कि 2 हफ्ते अगर हम यहाँ पर बिता देते हैं, तो हमारा मंथली चार्ट जो बनने वाला सेटअप पैटर्न था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट में कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट भी हमें क्या बता रहा है कि हम अभी इनसाइड प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कल के लिए क्या कंडीशन बन सकती है और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर जब हम देखेंगे कि चीज़ें क्या हो रही है ताकि आपको समझ में आए कि क्या चित्र बन रहे हैं, 2-3 दिन से क्या प्राइस एक्शन निकल कर आ रहे हैं। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पर हमने क्या किया है, एक कंसोलिडेशन यहाँ पर किया 19 तारीख और 22 तारीख का सीन क्या है, ये वाला है और 23 तारीख का सीन है ये वाला। अब आप इन चार्टों को देखकर बताइए कि कहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड आपको दिख रहा है। कहीं भी ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड उपलब्ध नहीं है। जो भी लोग खाली ऑप्शन बायर बन के ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ट्रेड है नहीं, केवल ट्रेड जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेड नहीं है। आपका जो पैसा है वो ज़ीरो ही होगा, आपका अकाउंट क्या होगा, ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा। इसमें आपका फ़ायदा तब सबसे ज़्यादा होता है जब आप ऑप्शन सेलर होते हैं। ये कंडीशन ऑप्शन सेलर के लिए बिल्कुल बसंत बन के आती है, जहाँ पर उनकी जो फसल है बहुत अच्छे से खिलती है, फूल पत्तियाँ आती हैं, पैसा बनता है, दबा के पैसा बनता है। जहाँ पर प्रीमियम बेचो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है और उनके मज़े आ जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये कंसोलिडेशन वाली, ये हमेशा ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी लेकर आती है। अब आपको मैं आगे की कहानी बताता हूँ। उसके लिए आपको समझना होगा चार्ट का पैटर्न। जो मैंने आपको कुछ लेवल दिए हुए हैं, उस पॉइंट को समझिएगा। 350 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई का पॉइंट है। राउंड लेवल में है, मतलब 350 मान लीजिए, ये वाला ज़ोन और अभी हम क्लोज़ कर रहे हैं कहाँ पर 26,165। ये भी हमको ध्यान रखना है कि 150 पॉइंट की दूरी अभी करीब-करीब है ना? 150 पॉइंट है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो बैंक निफ्टी है, ये है 300 के लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग है 59,300 के आसपास। इसके ऊपर 500 वाला जो लेवल है, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर बैंक निफ्टी हमारा घूमता हुआ रहता है, एक ही जगह पर इस प्राइस के ऊपर अपने ऑल टाइम हाई और बीच में घूमता रहता है, तो आप यकीन मानिए हमारा जो ये निफ्टी है, ये भी एक ही जगह पर कंप्लीटली घूमता रहेगा। मैं ऑप्शन बायर के लिए केवल इतना कहना चाहूँगा कि भाई जब तक पुराना हाई ना निकल जाए, तब तक शांत बैठे रहो। शांत का मतलब बिल्कुल शांत। चार्ट को देखिए, स्टॉक में कीजिए, स्टॉक में आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया मोमेंटम मिल सकते हैं। तो इस बात को आपको समझना है। अगर आप इस तरीके से काम को करते हैं, अब जैसे मान लो गैप डाउन ही खिल गया, गैप डाउन खुलने के बाद क्या-क्या कंडीशन हो सकती है? अब जैसे मान लीजिए गैप डाउन खुल गई
ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लोजिंग है, ये एक ज़ोन बन रहा है, कंसोलिडेशन ज़ोन बन रहा है। मान लो इसी बीच में खुलते हैं तो तब चुप रहिए। अगर यहाँ से नीचे आते हैं तो हो सकता है 26,000 पर सपोर्ट ले लें, तभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं मिल पाएगा आपको। एक साथ जो प्रॉपर ट्रेड सेटअप वाली मोमेंटम होती है, वो मोमेंटम अभी कहीं भी बनने की मुझे कंडीशन नज़र नहीं आ रही है। अगर गैप अप खुलते हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हैं, तो फिर यहाँ पर आप शांत मन से देख सकते हैं कि चार्ट क्या कोई पैटर्न बना रहा है, क्या कंडीशन बन रही है और साथ में साथ हमारा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये कंडीशन भी हमको चेकआउट करनी पड़ेगी, ताकि हमको ये समझ में आए कि हमको यहाँ पर ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा। जल्दबाजी करेंगे तो आपका अकाउंट खाली होगा ही होगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए। मैं आप लोगों को एक वीडियो अपने चैनल पर बताना चाहूँगा दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया है 5 सीक्रेट स्टेप्स, यानी कि जो ट्रेड लेने के लिए कौन-कौन से स्टेप हमको फॉलो करने चाहिए। आप इस वीडियो को निकाल कर, ढूँढ कर देखिएगा, ढूँढ कर देखेंगे तब आपके मन में इंटरेस्ट आएगा। साथ ही साथ मैंने इसमें आपको बताया है रिस्क मैनेजमेंट का एक फंडा बताया है दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो करेगा तो आपको उसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें आपको फ़ायदा ना मिले। मैंने उसमें 100 ब्लॉक सिस्टम बताया हुआ है, जो आपको बहुत तगड़ा फ़ायदा दे सकता है। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की है। ऐसे-ऐसे स्क्रेच इनसाइडर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।